हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए हिंदी भाषा की क्लास करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यूटेट सितंबर 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म भर दिया है तो उसमें या तो आपने हिंदी को प्रथम भाषा या हिंदी को आपने द्वितीय भाषा के रूप में रखा होगा। और अगर आपने अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्तों उसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई है और 29 सितंबर को दोस्तों यूटेट का पेपर हो जाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास यूटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अगर हम बात करें टॉपिक की दोस्तों, आज के लिए हमारा टॉपिक भाषा अधिगम और भाषा अर्जन रहने वाला है। और ये क्लास दोस्तों हिंदी भाषा की ये पहली क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास की आज के पहले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों टॉपिक रहने वाला है हमारा भाषा, कि भाषा किसे कहते हैं या लैंग्वेज किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। तो दोस्तों हम अपने विचारों, अपने भावों को जो आदान प्रदान करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, भाषा के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, और भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने का साधन है। तो दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी समाज में दोस्तों हम अपने विचारों, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए दोस्तों भाषा की हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। भाषा का प्रयोग करते हैं और तभी दोस्तों हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं एक भाषा के द्वारा ही। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करें अगला टॉपिक, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। तो दोस्तों भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और दोस्तों भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक है। और हम अपने साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को जो दोस्तों विकसित करते हैं तो वो भी भाषा के द्वारा ही करते हैं। और भाषा लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। तो दोस्तों जो लिपि है, लिपि भाषा का क्या होती है, लिखित रूप होती है। और भाषा और लिपि में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, कोई भी भाषा किसी भी रूप लिपि में लिखी जा सकती है। तो दोस्तों जैसे हम बात करें कि आप कैसे हो, कैसे हो, मैंने ये कौन सी लिपि में लिखा, रोमन लिपि में लिख दिया। और इसी को अगर मैं देवनागरी लिपि में लिखूं तो मैं लिखूंगा कि आप कैसे हो। ठीक है, तो एक ही बात को मैंने दो भाषाओं में लिख दिया, दो लिपियों में लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लिपि और भाषा के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता और कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है भाषा के वेद या रूप। तो दोस्तों भाषा के कितने रूप या कितने वेद होते हैं, तो दोस्तों भाषा के 3 रूप, 3 वेद होते हैं। ठीक है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित का मतलब जो आप PDF पढ़ रहे हैं, मौखिक का मतलब जो आप मुझे सुन पा रहे हैं, और सांकेतिक का मतलब है दोस्तों संकेतों द्वारा। कि कभी कभी हम क्या है, सामने वालों को जब आप सिर हिला के या सिर झुका के देते हैं तो वो क्या है, सांकेतिक हो गया। या आप रोड पे क्या है, इस प्रकार के निशान देखते होंगे कि आगे क्या है, तीव्र मोड़ है, तो ये संकेत है दोस्तों। ठीक है, सांकेतिक रूप हो जाएगा। और आगे नोट है दोस्तों, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा अधिक स्थायी होती है। तो दोस्तों लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है भाषा अधिगम, नहीं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ठीक है दोस्तों, टॉपिक है भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम। तो दोस्तों पहले हम भाषा अर्जन को समझने वाले हैं। दोस्तों भाषा अर्जन को हम सीधा सीधा इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है और वो भाषा को सीखता है, तो वो कौन सी भाषा को सीखता है, मातृभाषा, जो घर में बोली जाने वाली भाषा होगी। तो दोस्तों उस भाषा को वो कैसे सीखता है, स्वाभाविक तरीके से सीखता है और वातावरण से सीखता है और सहज प्रक्रिया द्वारा सीखता है, अचेतन प्रक्रिया द्वारा सीखता है। ठीक है, और अर्जन का संबंध मातृभाषा से होता है और अनौपचारिक तरीके से सीखता है। जैसे दोस्तों मान लो कि मैं क्या हूँ, मैं जौनसारी हूँ। तो जो दोस्तों मैंने जौनसारी बोली को सीखा या जौनसारी भाषा को सीखा, तो इसके लिए मुझे कहीं कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके लिए मुझे किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके लिए मुझे किसी नियम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके लिए मुझे किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैंने क्या, स्वाभाविक, सहज, अचेतन और अनौपचारिक तरीके से सीखा। तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। और जैसे मान लो कि आप गढ़वाली होंगे, कुमाऊनी होंगे, तो गढ़वाली कुमाऊनी को आपने किस प्रकार से सीखा,
सहज प्रक्रिया द्वारा सीखा और अपने वातावरण से सीखा और परिवेश से सीखा, स्वाभाविक रूप से सीखा और अचेतन प्रक्रिया द्वारा सीखा और अनौपचारिक तरीकों से सीखा होगा। तो दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है? भाषा अर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भाषा अधिगम। कि भाषा अधिगम किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भाषा अधिगम में दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है और चेतन प्रक्रिया से सीखी जाती है और नियम सीखे जाते हैं, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखने होती है, शिक्षक की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों अधिगम में हमें क्या करना पड़ता है? नियम पढ़ने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती है, कौशल सीखने होते हैं और शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है और साथियों औपचारिक तरीके से सीखा जाता है। कहीं स्कूल में जाकर या किसी कोचिंग सेंटर में जाकर या किसी किताब को पढ़कर, जैसे मान लो कि मुझे इंग्लिश सीखनी होगी, ठीक है, और आपकी भी अगर किसी की इंग्लिश कमजोर है, तो अगर इंग्लिश सीखनी होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किताबें पढ़नी होगी, नियम पढ़ने होंगे और किसी शिक्षक की जरूरत पड़ेगी और साथ में औपचारिक माहौल चाहिए दोस्तों। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे पहला बिंदु है अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है और चेतन प्रक्रिया द्वारा। तो दोस्तों अधिगम हम क्या करते हैं? चेतन प्रक्रिया, कॉन्शियस होकर क्या करना पड़ता है दोस्तों? हमें किसी भाषा का अधिगम करना पड़ता है और प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा दोस्तों, एफर्ट लगाने पड़ते हैं हमें किसी भी भाषा का अधिगम करने के लिए और औपचारिक माहौल होना चाहिए। और स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखी जाती है। और आगे है दोस्तों, व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए और भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप क्लास 1 से 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्लास 1 से 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो दोस्तों उनके लिए जितना ही आप क्या करोगे? प्रिंट समृद्ध वातावरण दोगे तो बच्चा उतने ही जल्दी से भाषा को क्या करेगा? सीखेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है ये है भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर को समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ठीक है, तो दोस्तों जो अवचेतन प्रक्रिया, भाषा अर्जन क्या है? अवचेतन प्रक्रिया ऑन कॉन्शियस माइंड, कि हम कोई सा काम भी कर रहे हैं और काम करते करते क्या है, हम कोई सी भाषा बोल रहे हैं या सीख रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा क्या करता है? अचेतन प्रक्रिया द्वारा भाषा सीखता है, बोलता है, ठीक है, चल भी रहा है और बोल भी रहा है या कुछ सीख भी रहा है। ठीक है, और लेकिन जो दोस्तों क्या है? अधिगम है। तो अधिगम करते हुए दोस्तों हमें क्या है? चेतन, कॉन्शियस होकर सीखनी पड़ती है। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें, भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है और वहीं पे दोस्तों भाषा अधिगम क्या है? नियमबद्ध प्रक्रिया है और अनौपचारिक प्रक्रिया है। अर्जन क्या है? अनौपचारिक, और दोस्तों अधिगम क्या है? औपचारिक प्रक्रिया है। और मातृभाषा, तो दोस्तों अर्जन हम किसका करते हैं? मातृभाषा का अर्जन करते हैं और अधिगम किसका करते हैं दोस्तों? द्वितीय भाषा का करते हैं। और मातृभाषा हमेशा क्या की जाती है दोस्तों? अर्जित की जाती है और अधिगम किससे करते हैं दोस्तों? हम अभ्यास द्वारा की जाती है। ठीक है, और भाषा का पहला रूप अर्जन क्या होता है दोस्तों? भाषा का पहला रूप होता है और अधिगम क्या होता है दोस्तों? भाषा का दूसरा रूप या स्कूली भाषा कह सकते हैं। ठीक है, और बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है अपने वातावरण से। किस प्रकार से दोस्तों? एक भाषा तो वो क्या है जो आपके घर में बोली जाने वाली है, जैसे मान लो आपके घर में कुमाऊनी बोली जा रही है या गढ़वाली बोली जा रही है या जौनसारी बोली जा रही है, एक भाषा तो वो वहाँ से सीख लेगा। और अगली भाषा दोस्तों वो जब वो अपने दोस्तों के बीच में जाएगा, खेलने जाएगा, तो वहाँ मान लो कि वहाँ दूसरे भाषा के लोग रहते हैं तो उनसे सीख सकता है। ठीक है, उनसे अर्जित कर सकता है। और इसी प्रकार से दोस्तों बच्चा क्या एक से अधिक भाषाओं को क्या कर सकता है? अधिगम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है मातृभाषा, कि मातृभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अथवा बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है।
और अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो दोस्तों भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो मातृभाषा को दोस्तों हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से सीखते हैं। जैसे मैंने जौन सारी सीखी, तो दोस्तों ये कैसे बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से सीखी। और इसी प्रकार से आपने क्या गढ़वाली, कुमाऊनी, जो भी आपकी मातृभाषा है, नेपाली, उसको आपने कैसे सीखा होगा साथियों, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से सीखा होगा। और सामान्य तो बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने जौनसारी क्या अपने परिवार से सीखी, उसी प्रकार से आपने गढ़वाली, कुमाऊनी अपने परिवार से सीखी होगी। और स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात को कहने समझने में सक्षम होता है। तो दोस्तों जो बच्चा है, बच्चा स्कूल में आने से पहले ही अपने जो बात है, अपनी बात को अपने मातृभाषा में कहने और समझने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है ये किससे रहने वाला है, एनसीईआरटी 2005। तो दोस्तों जो हमारा एनसीईआरटी 2005 है उसके अनुसार बच्चे को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग करने दो। तो दोस्तों अगर बच्चा क्या कर रहा है, क्लास में अपने मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, जैसे मान लो कि आप कोई सा बच्चे से क्वेश्चन पूछते हो और बच्चा उसका जवाब अपने मातृभाषा में देता है, तो वो क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपको बच्चे का क्या करना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए कि शाबाश बेटा, ठीक है। ये नहीं कि आप बच्चे को डांट दो क्योंकि या किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, इस प्रकार से नहीं करना होता है। बच्चा जिस भी भाषा या जिस भी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है तो वो क्या होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और हमें बच्चे का क्या करना चाहिए, मनोबल को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया है जो बच्चा अपने मातृभाषा में क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, ठीक है। तो बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में, बिल्कुल सही बात है। और मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सरक बोलना, यो क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इस पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते कभी क्या होता है कि मैं भी अपने मातृभाषा का क्या है, कोई सा शब्द निकल ही जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से जब बच्चा भी अपने मातृभाषा का प्रयोग करता है कक्षा में, तो ये क्या होती है दोस्तों, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ठीक है। हमें बच्चे को डांटना नहीं होता है, ठीक है, कि अपने मातृभाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो, खासकर क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चा जिस भी भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है या कर रहा है, तो हमें उसका क्या करना है, उत्साह बढ़ाना है। ये नहीं कि उसको डरा धमका देना है कि नहीं ऐसे नहीं, हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की और अगला जो दोस्तों टॉपिक है, टॉपिक भाषा के विविध रूप। तो दोस्तों मातृभाषा, ठीक है, पहला रूप है मातृभाषा, मदर टंग, ठीक है। भाषा का ये क्या होता है, पहला रूप होता है। मातृभाषा क्या होती है दोस्तों, भाषा का पहला रूप होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रभाषा, तो दोस्तों अगर हम बात करें अपने भारत देश की, तो हमारे भारत देश की अभी कोई भी क्या नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। और राजभाषा, तो दोस्तों राजभाषा हमारी कौन सी है, हिंदी है। जो कामकाज की भाषा है तो वो हमारी कौन सी है दोस्तों, हिंदी है, ठीक है। तो भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 ए हिंदी, ए या फर्स्ट, ठीक है, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिंदी भारत की राजभाषा है उसका वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों उसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में किया गया है कि हिंदी हमारे देश की क्या है, राजभाषा है। और मानक भाषा, शिक्षा व कार्यालयीय प्रयोग की भाषा को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षा या कार्यालय के प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मानक भाषा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और अगला जो दोस्तों टॉपिक है भाषा सीखने के चरण। कि भाषा सीखने के जो चरण होते हैं, तो दोस्तों कूकना, बच्चा क्रोइंग करना कब से सीखता है, क्रोइंग करना, जैसे कूकना, ठीक है, तो 6 सप्ताह में। और अगर बात करते हैं बलबलाना की, तो 6 माह में। और एक शब्द चरण को दोस्तों 1 साल में। और
टेलीग्राफिक व दो शब्द चरणों को दोस्तों 18 माह या 24 माह, जिसे हम कह सकते हैं कि 1.5 से 2 वर्ष के बीच, और लंबे उच्चारण दोस्तों 2 से 4 वर्ष के बीच करने लगता है। और वहीं पे दोस्तों प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार कि बच्चा 1 साल में 3 शब्द बोल लेता है। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है और पूछे गए हैं, तो 1 साल में बच्चा कितने 3 शब्द बोल लेता है, और 2 साल में 272 शब्द बोल लेता है, और 5 साल में दोस्तों 2072 शब्द बोल लेता है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और साथ में एक कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए, वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।